तो गाइस उज़ुमाकी का लास्ट एपिसोड एयर हो चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम इसी एनिमे के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। इस एनिमे की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिरी के अंदर हुआ तो हुआ क्या। तो पिछले 3 एपिसोड में हमने देखा था, हमको सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं कि स्पाइरल की वजह से किस तरह से कुरोज़ु टाउन के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आ रहे होते हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे सारा टाउन होता है बेसिकली एक स्पाइरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस एपिसोड का पहला पार्ट तो था काफी ज्यादा हाई पेस था और काफी सारे चैप्टर्स को कंडेंस करके एक साथ दिखाने की कोशिश की थी। बेसिकली हम देखते हैं पहले पार्ट के अंदर इस एपिसोड के जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो बेसिकली एस्केप करने की कोशिश करते हैं टाउन से। काफी सारे कोशिश करते हैं जैसे सी के थ्रू, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, माउंटेन्स के थ्रू, पर हम देखते हैं हर जगह एक स्पाइरल फॉर्म हो जाते हैं और कभी एक लूप के अंदर फंस जाते हैं और वो टाउन से एस्केप कर ही नहीं सकते। हमें जो है ना मेन कैरेक्टर शुइची होता है वो एक्सप्लेन करता है कि असल में स्पाइरल कर्स चालू कहां से हुआ। हमें बताते हैं बहुत हजारों साल पहले जो बेसिकली टाउन था एक स्पाइरल शेप के अंदर टाउन बना था और जैसे जैसे नए लोग आने लगे, शहर के अंदर रहने लगे, उन्होंने नई नई बिल्डिंग्स बनाई, नई नई डेवलपमेंट करी, तो ये टाउन ऑब्वियसली एक नॉन स्पाइरल शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। पर हमें पता लगता है टाउन के सेंटर के अंदर एक पॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड। उसके नीचे हमारा एक स्पाइरल का हार्ट होता है। आप कह सकते हो उसके अंदर एक रूइंस होती है और इस टाउन के अंदर आप कह सकते हो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी विल पावर है इस टाउन के अंदर कि स्पाइरल के अंदर रहना चाहती है। ये टाउन बेसिकली सारी डेवलपमेंट को रेजिस्ट करती है जो भी इस टाउन के अंदर हो रही होती है और चेंज नहीं होना चाहती। तो आप ऐसे भी कह सकते हो वंस अ स्पाइरल ऑलवेज अ स्पाइरल। धीरे धीरे हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे स्पाइरल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, स्पाइरल से ऑब्सेस हो जाते हैं। जो सारे घर होते हैं वो लोग कंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं स्पाइरल की फॉर्म के अंदर। जो टाइम होता है वो भी एक स्पाइरल की तरह लूप में फंस जाता है। कई जगह टाइम बढ़ रहा होता है, कई जगह आगे नहीं बढ़ रहा होता। जो सारे पर्सन होते हैं वो हम देखा था पहले 2 एपिसोड के अंदर किस तरह से कुछ लोग स्नेक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंगल हो जाते हैं, कुछ लोग स्नेल में बन जाते हैं। और हमें बताते हैं बेसिकली स्पाइरल की एक हंगर की तरह है। ये जो हमारा टाउन होता है वो स्पाइरल रहने की कोशिश करता है और अगर कोई भी इस टाउन को हटाने की कोशिश करता है, स्पाइरल शेप से उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उसका स्पाइरल बदला लेते हैं और स्पाइरल का कर्स बॉर्न हो जाता है और हमको लूप की तरह एक्सप्लेन करते हैं। और एपिसोड के लास्ट के अंदर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है शुइची, वो तो हार मान जाता है। वो सोच लेता है कि स्पाइरल से एस्केप कर ही नहीं सकते, तो वो बोलता है किरे को कि तू खुद जाके एस्केप कर ले अकेले। पर ऑब्वियसली हमारी किरे होती है वो काफी ज्यादा प्यार करती है शुइची से और वो उसके साथ स्पाइरल का हिस्सा बन जाती है। दोनों एक साथ स्नेक की तरह टेंगल हो जाते हैं और वो स्पाइरल का एक हिस्सा बन जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं स्पाइरल का जो कर्स होता है उस टाउन से लिफ्ट हो जाता है। इस स्टोरी के लास्ट में हम एक सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सीन होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं जिस तरह से हमारा इस शो चालू हुआ था उसी तरह से हमारा शो खत्म भी करते हैं, पर कैरेक्टर्स अलग होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये शो जो हमारा टाउन होता है दोबारा से एक स्पाइरल फॉर्म ले लेता है। इसके बाद दोबारा से अगर नए लोग दोबारा आएंगे रहने के लिए इस टाउन के अंदर, तो ऑब्वियसली इसकी स्पाइरल शेप को वो डिफॉर्म कर देंगे और उनके साथ भी सेम चीज होगी जो हमारे किरे और उनके जो पूरे टाउन के साथ हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी बेसिकली उज़ुमाकी की। काफी ज्यादा कंडेंस किया इन्होंने एपिसोड्स को, काफी ज्यादा रश किया इन्होंने स्टोरी के अंदर। एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा एक आप कह सकते हो डाउन लेवल था। आज की डेट के अंदर आपको काफी ज्यादा बेटर एनिमेशन मिल जाती है और जो एनिमेशन का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ भी चुका है आज की डेट के अंदर। पर स्टोरी के अंदर बात करूँ तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मेरे को उज़ुमाकी की। हॉरर सीन्स कुछ स्टार्टिंग के अंदर अच्छे थे पर आखिरी के अंदर आते आते थोड़ा सा मेरे को आदत ही पड़ गई और इतना कुछ ज्यादा हॉरर मेरे को लगा भी नहीं शो। मेरे को बताना आपको कैसा लगा शो और अगला शो आप कौन सा देखना चाहोगे और आप चाहते हो आप उज़ुमाकी से हॉरर एनीमे अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मेरे को बताना, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। तो मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।